ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सव्व साहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार अर्थात ज्ञायक स्वभाव दर्शाने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार की 87 गाथा की टीका चलती है। 87 गाथा की टीका में आचार्य भगवान ने बताया कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति यानी मिथ्यात्व, अज्ञान और राग द्वेष इत्यादि जो भाव है वो प्रत्येक मयूर और दर्पण की तरह अजीव और जीव के द्वारा भाववा में आते हैं। ये भाव अजीव भी है और जीव भी है। पहले इतना अर्थ करते हैं। एक तरफ अजीव है, दूसरी तरफ जीव है। एक तरफ अजीव का भाव है यानी कर्म का उदय है, दूसरी तरफ जीव का भाव है। अजीव के जो भाव है वो अजीव में है और जीव के भाव है
वो जीव की सत्ता में है। अजीव में मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या? तो कि कर्म में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय, उसको अजीव की ओर से मिथ्या दर्शन कहना है। अजीव की ओर से अज्ञान, तो अजीव में ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, उसको अजीव की ओर से अज्ञान कहना है। अजीव की ओर से अविरति, तो अजीव की ओर से कर्म की ओर से चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, तो अजीव के 3 परिणाम, अजीव यानी पुद्गल के 3 परिणाम, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। ये सब अजीव के भाव है, अजीव की सत्ता में होता है, अचेतन भाव है। वो अजीव ने स्वतंत्रपणे किया है। All participants are muted and they can unmute themselves. अब आगे ये अब जीव के भाव, तो उसमें लिखा है कि जीव अपने भाव रूप परिणमित होता है। तो जीव में मिथ्यात्व का अर्थ है जीव के विपरीत अभिप्राय की उत्पत्ति। वो जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ मिथ्या दर्शन, जीव ने कर्म के उदय और आत्मा के बीच में भेद रूप ज्ञान नहीं किया, तो जीव की सत्ता में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको अज्ञान कहा। और जीव की दशा में चारित्र मोह यानी राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वो जीव के परिणाम। तो जीव की सत्ता में भी मिथ्या दर्शन उत्पन्न हुआ, अज्ञान उत्पन्न हुआ, चारित्र मोह उत्पन्न हुआ। वो सब चेतनवंता परिणाम है, आत्मा की सत्ता में होता है। तो अजीव के परिणाम भी होते हैं 3, जीव के भी 3 परिणाम होते हैं। जीव के परिणाम अजीव के परिणाम से भिन्न है और अजीव के परिणाम जीव के परिणाम से भिन्न है। अजीव के परिणाम अजीव रूप है, जीव के परिणाम जीव रूप है। अजीव के परिणाम अचेतन है, उद्गल है, जड़ है। जीव के परिणाम चेतनवंता है, जीव की स्वसत्ता में ही उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ बताया कि ये जो भाव होते हैं वो भाव
अजीव के द्वारा भी करने में आता है, जीव के द्वारा भी करने में आता है। लेकिन एक परिणाम के दो कर्ता नहीं है। अजीव अजीव के परिणाम का कर्ता, जीव जीव के परिणाम का कर्ता। अब उसका दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार आसमानी, नीला, पीला यानी ग्रीन, येलो आदि भावों के जो मोर के यानी मयूर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा करने में आया है, भाव वे में आया है। यानी जो मयूर है, मोर है, उसका रंग रंग बिरंगी है। नीला भी है, पीला भी है, आसमानी भी है। ये सब भाव मोर ने अपनी स्वसत्ता में रहकर अपने स्वभाव के अनुसार किया है। इसलिए वो सब भाव मोर स्वरूप ही है। अब ये मोर दर्पण के सामने है। तो दर्पण में भी मोर के जितने रंग थे, इतने रंग प्रतिबिंबित हुए। लेकिन प्रतिबिंब हुआ वो दर्पण के भाव है कि मोर के भाव है? तो कि दर्पण में जो प्रतिबिंब खड़ा हुआ वो दर्पण का भाव है। वो दर्पण की स्वच्छता का परिणाम है। दर्पण की स्वच्छता में ऐसी विशेषता है कि ऐसा भाव उसमें उत्पन्न हो सके। तो मोर और दर्पण भिन्न पदार्थ है। मोर के परिणाम मोर ने किया, दर्पण के परिणाम दर्पण ने किया। मोर ने दर्पण का परिणाम नहीं किया, दर्पण ने मोर का परिणाम नहीं किया। दोनों सत भिन्न है, मोर और दर्पण। ये दृष्टांत हुआ। यहाँ तक की बात फिर से गुजराती में। सत्यासी गाथा की टीका चलती है। टीका मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव है, गुजराती महाराज भाई, थैंक यू। हाँ सॉरी,
મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ ઇત્યાદિ જે ભાવો છે તે પ્રત્યેક મયુર અને દર્પણની જેમ એટલે દ્રષ્ટાંતની જેમ અજીવ અને જીવ વડે ભાવવામાં એટલે કરવામાં આવતા હોવાથી અજીવ પણ છે અને જીવ પણ છે. શું કહ્યું? દ્રષ્ટાંતને હમણાં ગૌણ કરી દો, ડાયરેક્ટ સિદ્ધાંત ઉપર વાત કરો કે એક તરફ અજીવ છે, બીજી તરફ જીવ છે. અજીવમાં મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ પરિણામ એટલે શું? અને જીવમાં મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન ને અવિરતિ પરિણામ એટલે શું? પેલા આટલી વાત સમજવાની. તો કે અજીવ એટલે કર્મનો ઉદય. राजी भाई, હાજી. अजीव में मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र भी होता है क्या? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. वो दोनों का नाम समान दिया. कैसी तरह? कि आपका मैरिज के पहले सरनेम अलग था, लेकिन मैरिज के बाद पति का जो टाइटल था, सरनेम था, वो लग गया. मैं वो जी की दुकान नीचे ऊपर नाम है जरा पीछे. देखो ध्यान से. और वो नहीं चाहिए. है जी? फिर से मेरी आवाज आती है? फिर से जीव और अजीव दोनों का संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए दोनों की ओर से जो परिणाम होते हैं उसका समान नाम दिया जाता है. कैसे? कि जैसे कि जीव ने अपनी सत्ता में भाव पुण्य किया तो सामे जो कर्म का बंध होता है उसको द्रव्य पुण्य बोला गया. लेकिन भाव और द्रव्य शब्द प्रयोग ना करे और पुण्य शब्द प्रयोग करे तो पुण्य जीव में भी होता है, पुण्य पुद्गल में भी होता है, ऐसा बोलने में आता है. समझ में आया कि नहीं आया? फिर से आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की तो वो भाव पुण्य है कि नहीं है? वो जीव का भाव है कि नहीं है? तो कि जीव का भाव है. तो आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की, उसका निमित्त पाकर पुण्य कर्म का बंध हुआ. वो पुण्य कर्म का नाम भी आप दिया द्रव्य पुण्य. तो जीव में भी पुण्य उत्पन्न हुआ, कर्म में भी पुण्य उत्पन्न हुआ
ऐसा कहने में आता है। अब यहाँ उल्टा लिया है, या ऐसा लिया है कि मिथ्यात्व कर्म है कि नहीं है, तो क्या मिथ्यात्व नाम का कर्म है, दर्शन मोनीय का प्रकार है। और मिथ्यात्व कर्म का उदय वो कार्य किसका है, तो कि वो कार्य अजीव का है, पुद्गल का है। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय उसको अजीव की ओर से मिथ्या दर्शन कहने में आता है। सुहानी बहन, आपका फोन म्यूट नहीं होता तो यहाँ तक आवाज आती है। फिर से मिथ्यात्व कर्म का उदय आया तो मिथ्यात्व कर्म अजीव द्रव्य है, उसको अजीव की ओर से मिथ्या दर्शन कहने में आता है। एक कर्म का उदय आया और जीव उसमें जुड़ गया, और जीव की सत्ता में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न हुआ। तो जीव की सत्ता में विपरीत अभिप्राय का उत्पन्न होना वो जीव का मिथ्या दर्शन है। હવે અજ્ઞાન, કર્મ તરફથી કર્મનો જ્ઞાનાવરણી કર્મનો ઉદય આવવો, એને કર્મ તરફથી અજ્ઞાન કહ્યું છે। અને જીવમાં સ્વપર વચ્ચેનું ભેદ જ્ઞાન ન થવું એને જીવના અજ્ઞાન રૂપના પરિણામ કહ્યા છે। અવિરતિ, કર્મ તરફથી ચારિત્ર મોહનો ઉદય થવો એ અજીવનું કાર્ય છે, અને જીવની સત્તામાં રાગ દ્વેષ થવા એ જીવનો ચારિત્ર મોહ છે। તો અજીવમાં મિથ્યા દર્શન એટલે દર્શન મોહનીય કર્મનો ઉદય, અજીવમાં અજ્ઞાન એટલે જ્ઞાનાવરણી કર્મનો ઉદય, અજીવમાં અવિરતિ એટલે ચારિત્ર મોહની કર્મનો ઉદય, જીવમાં વિપરીત અભિપ્રાય થવા એ જીવનું મિથ્યા દર્શન, જીવનો સ્વપર વચ્ચે વિવેક ન રહેવો એ જીવનું મિથ્યા જ્ઞાન, અને જીવની સત્તામાં રાગ દ્વેષ થવા એ જીવનો ચારિત્ર મોહ। તો અજીવ તરફથી મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અવિરતિ, અને જીવ તરફથી મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન ને અવિરતિ, બંને તરફથી આવા ત્રણ ભાવો થાય છે। આ કર્મના ઉદયને કારણે જીવમાં ભાવ થતા નથી। જો કર્મના ઉદયને કારણે થાય
તો કર્મનો ઉદય જીવના ભાવ કરાવે છે, એવું સિદ્ધ થાય. જેમ અન્ય મતમાં માને છે કે ભગવાન બધું કરાવે છે, તો એ અભિપ્રાય જેમ જૂઠો છે, એમ કર્મ જીવને વિભાવ કરાવે છે, એમ માનવું એ પણ મિથ્યા અભિપ્રાય છે. હવે આગળ કહે છે, દ્રષ્ટાંત આપે છે કે જેમ ઘેરો, વાદળી, લીલો, પીળો આદિ ભાવો કે જેવો મોરના પોતાના સ્વભાવથી મોર વડે ભાવવામાં આવે છે, એટલે કે મોર વડે કરવામાં આવે છે, મોર વડે થાય છે. મોરનો રંગ છે ઘેરો, વાદળી, લીલો, પીળો, એ તો મોરના પોતાના સ્વભાવને કારણે થયા છે. એ કાર્ય કોનું? મોરનું. કોની સત્તામાં થયું? તો કે મોરની સત્તામાં થયું. એનું કર્તા કોણ? તો કે એનું કર્તા મોર પોતે. હવે આગળ કહે છે, દર્પણમાં પ્રતિબિંબ રૂપે દેખાતા એ મોર સામે દર્પણ રાખો તો મોરના જેટલા રંગો છે એટલા જ રંગ દર્પણમાં દેખાય છે. દર્પણમાં દેખાતા રંગો એ મોરનું કાર્ય છે કે દર્પણનું કાર્ય છે? તો કે દર્પણનું કાર્ય છે, મોરનું કાર્ય નથી. એ દર્પણની સ્વચ્છતાનું કાર્ય છે, મોરનું કાર્ય નથી. દર્પણની સ્વચ્છતા એની વિશેષતા એવી છે કે પરના સંગમાં એવા ભાવરૂપે સ્વયં પરિણમે. તો જેમ તમને ઘેરો, વાદળી, લીલો, પીળો મોરનો રંગ દેખાણો, એમ દર્પણ પણ ઘેરો, વાદળી, લીલો, પીળો થયો. જેમ કર્મના ઉદય મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ રૂપે આવ્યા, સામે જીવના પરિણામ એ જીવની વિશેષતાને કારણે જીવમાં પણ મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ રૂપના ભાવ જોવા મળ્યા. પણ એ કર્મના ઉદયનું કાર્ય છે કે જીવનું પોતાનું કાર્ય છે? તો કે કર્મના ઉદયનું કાર્ય કર્મના ઉદયમાં, અને જીવની સત્તામાં મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ ઉત્પન્ન થયા, એ કાર્ય તો જીવના વિકારથી થયા છે. કર્મનો ઉદય જીવને મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ ઉત્પન્ન કરાવતું નથી.
પણ જે સમયે કર્મનો ઉદય છે અને જીવની સત્તામાં પણ મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અવિરતિ ઉત્પન્ન થયા છે, ત્યારે જીવનું જ્ઞાન, કર્મનો ઉદય અને ચૈતન્યમય આત્મ સ્વભાવ બંને વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરી શકતું નથી. માટે જીવ મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે. માટે જીવ રાગદ્વેષ રૂપે પરિણમે છે. પણ એ પરિણમન જીવનું કર્મને કારણે નથી થયું. હવે આટલી વાત સમજાવ્યા પછી આગળ કહે છે, તેવી જ રીતે મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અવિરતિ ઇત્યાદિ ભાવો અજીવના પોતાના દ્રવ્ય સ્વભાવથી અજીવ વડે ભાવવામાં આવે છે. ભાવવામાં આવે છે એટલે એ અજીવ વડે કરવામાં આવે છે અને તેઓ અજીવ જ છે. આ કર્મનો ઉદય, દર્શન મોનો ઉદય, જ્ઞાનાવરણી કર્મનો ઉદય, ચારિત્ર મોની કર્મનો ઉદય, એ ભાવો અજીવના પોતાના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયા છે. એને ઉત્પન્ન અજીવે કર્યા છે અને એ ભાવો અજીવ સ્વરૂપ જ છે. અજીવ અજીવના ભાવનો કરતા થાય, જીવ જીવના ભાવનો કરતા થાય. અજીવ દ્રવ્ય જુદું, જીવ દ્રવ્ય જુદું. અજીવનો સ્વભાવ જુદો, જીવનો સ્વભાવ જુદો. અજીવમાં ઉત્પન્ન થતા મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અવિરતિ એ તો અચેતન જળ પરિણામ છે. જીવમાં ઉત્પન્ન થતા મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અવિરતિ એ તો ચૈતન્યમય પરિણામ છે, ચેતનના પરિણામ છે. કર્મના ઉદયને કારણે જીવમાં ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એમ પણ નથી. જો કર્મના ઉદયને કારણે જીવમાં ભાવ થાય છે એમ માન, તો એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામ કરે છે એ માન્યતા તો મિથ્યાત્વ છે અને અનંત સંસારનું કારણ છે. એ તો હિન્દુ ફિલોસોફીમાં પણ માને છે કે ભગવાન વિશ્વનો કર્તા છે. તો જૈનમાં આવીને એમ માનવા માંડ્યો કે કર્મો જીવના વિભાવને કરે છે. તો બેયની માન્યતા તો સરખી થઈ, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરે છે. તો જૈન દર્શન ખોટું ઠરે. ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણનારા તીર્થંકર પરમાત્મા કેવળ જ્ઞાનમાં વસ્તુ સ્વરૂપ જેવું આવ્યું એવું દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા કહ્યું. એમાં તીર્થંકર પરમાત્માનો તો ઉપદેશ એમ છે, કર્મનો ઉદય જીવને વિભાવ કરાવતો નથી. જીવનો વિભાવ નવા કર્મને બાંધતો નથી. જીવ શરીરના કાર્યો કરી શકતું નથી. શરીર જીવનું કાર્ય કરી શકતું નથી. એમાં તો એમ આવ્યું
શું કીધું તેવી જ રીતે સિદ્ધાંતમાં બતાવે છે. મિથ્યા દર્શન એટલે દર્શન મોહ, અજ્ઞાન એટલે જ્ઞાનાવરણી કર્મ, અવિરતિ ચારિત્ર મોહ ઇત્યાદિ ભાવો કે જેઓ અજીવના પોતાના દ્રવ્ય સ્વભાવથી અજીવ વડે ભાવવામાં આવે છે. તો અજીવ એનો કરતા છે. એ ત્રણેય ભાવો અજીવ જ છે. હવે આગળ કે છે અને મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ ઇત્યાદિ ભાવો કે જેઓ ચૈતન્યના વિકાર માત્રથી જીવ વડે ભાવવામાં આવે છે. જીવની સત્તામાં મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર, મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ આ ભાવો ચૈતન્યના વિકાર માત્ર એટલે વિશિષ્ટ પરિણામ. વિશિષ્ટ પરિણામ એટલે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પરિણામ. એ જીવની સત્તામાં જીવના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પ્રકારના પરિણામ જે ઉત્પન્ન થયા એનો કરતા પણ જીવ જ છે. એ જીવ વડે જ કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ જીવ જ છે. તો પહેલાં તો બે વાત અલગ કરી કે અજીવ મિથ્યાત્વ, અજીવ અજ્ઞાન, અજીવ અવિરતિ. જીવ મિથ્યાત્વ, જીવ અજ્ઞાન, જીવ અવિરતિ. એક તરફ અજીવના પરિણામ, બીજી તરફ જીવના પરિણામ. પહેલા આટલું સિદ્ધ કર્યું, પછી એનો વિસ્તાર આગળની ગાથાઓમાં કરશે. फिर से क्या कहा हिंदी में कि सिद्धांत में ये बताना है कि एक अजीव की सत्ता है, एक जीव की सत्ता है. अजीव की सत्ता में 3 परिणाम होता है, जीव की सत्ता में भी 3 परिणाम होता है. अजीव की सत्ता में मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति ऐसा 3 परिणाम. जीव की सत्ता में मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति 3 परिणाम. दोनों की सत्ता में 3-3 परिणाम होता है. दोनों अपने अपने परिणाम का कर्ता बनते हैं. जब दोनों के परिणाम का नाम समान है तब प्रश्न ये होता है कि अजीव मिथ्यात्व, अजीव अज्ञान, अजीव अविरति किसको कहे? जीव मिथ्यात्व, जीव अज्ञान और जीव अविरति किसको कहे? तो बात तो सही है कि 2 द्रव्य भिन्न हैं,
दोनों के परिणाम भी भिन्न हैं, लेकिन दोनों के परिणाम का नाम समान दिया तब जीव को प्रश्न होता है कि अजीव मिथ्यात्व, अजीव अज्ञान, अजीव अविरति किसको कहे, और जीव मिथ्यात्व, जीव अज्ञान, जीव अविरति किसको कहे। तो उसका उत्तर दिया कि अजीव में मिथ्यात्व नाम की एक प्रकृति कर्म की है, उसका उदय होना वो अजीव मिथ्यात्व है। और अजीव में ज्ञानावर्णी जो कर्म है, मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनप्रयोग ज्ञानावर्णी, केवल ज्ञानावर्णी, ये जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसको अजीव अज्ञान कहने में आता है। और चारित्र मौनीय नाम का कर्म है, कर्म सब अजीव है। तो चारित्र मौनीय कर्म का उदय उसको अजीव अविरति कहने में आता है। तो अजीव में अजीव परिणाम, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति। अब जीव की ओर से, जीव में पर में हूँपना होना, पुण्य तत्व को संवर तत्व मानना, ऐसी विपरीतता रूप जो भाव उत्पन्न होता है वो जीव का मिथ्यात्व भाव है, जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है, चेतनवंता परिणाम है, लेकिन परिणाम विपरीत है, उसको जीव मिथ्यात्व कहते हैं। जीव अज्ञान એટલે जीव का मिथ्या ज्ञान। जीव का मिथ्या ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, और ज्ञान गुण जीव का गुण है। मिथ्या ज्ञान का अर्थ है स्व और पर के बीच में विवेक नहीं करना। ऐसा जो ज्ञान स्व पर के बीच में विवेक किए बिना परिणमन करता है उसको जीव का अज्ञान कहने में आता है। जीव को 5 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति, वो अविरति है। जीव में राग द्वेष की उत्पत्ति वो चारित्र मोह है। वो राग द्वेष जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय, उसको जीव अविरति कहना है। तो जीव में भी 3 परिणाम होते हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति। लेकिन जीव के परिणाम और अजीव के 3 परिणाम दोनों में अंतर है। अजीव के परिणाम अचेतन है, जीव के परिणाम चेतन है। अजीव के परिणाम का कर्ता अजीव है, जीव के परिणाम का कर्ता जीव है। अजीव के परिणाम अजीव की सत्ता में होता है, जीव के परिणाम जीव की सत्ता में होता है। इतना पहले स्पष्ट दोनों की भिन्नता का सविकल दशा में
यथार्थ ज्ञान कर ले। अब देखो भावार्थ। उद्गल परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप परिणमते हैं। देखो क्या बताया, जो उद्गल में अजीव में मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ वो किसका कार्य है? तो कि ये तो उद्गल परमाणु का कार्य है। क्यों? तो कि दर्शन मौनीय कर्म है, वो तो उद्गल परमाणु के स्कंध है। तो कर्म का उदय, मिथ्यात्व कर्म का उदय, वो तो उद्गल के स्कंधों का कार्य है। तो अजीव की ओर से जो सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका उदय आना, उसको अजीव का परिणाम कहा। और इस सत्ता में जो कर्म पड़ा है उसमें से किसका उदय आया? तो कि मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय आया। वो कार्य किसका? पुद्गल का, अजीव का कार्य है। एक बात बताइए, आगे कहा वो कर्म का विपाक होने से। विपाक का अर्थ क्या है? विपाक का अर्थ है कर्म का फल। कर्म का फल कब आता है? तो कि कर्म उसकी स्थिति पूर्ण होती है तब कर्म उदय में आते हैं। और उदय में आया हुआ कर्म फल देके चला जाता है। तो कर्म का विपाक, उसको कर्म का विपाक कह सकते हो, कर्म का फल कह सकते हो, कर्म का उदय कह सकते हो। तो कर्म स्वयं पुद्गल है, अजीव है। तो कर्म का विपाक, कर्म का उदय, वो भी पुद्गल, अजीव। अब कर्म तो बहुत से प्रकार के हैं, उसमें से मिथ्यात्व कर्म उदय में आया। तो मिथ्यात्व कर्म भी पुद्गल स्कंध है। तो ये मिथ्यात्व कर्म का उदय आना, उसको अजीव मिथ्यात्व कहने में आता है। क्या कहा? फिर से पढ़ो। उद्गल के परमाणुओं पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि। मिथ्यात्व आदि का अर्थ है मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, तीनों आ गया। आदि कर्म रूप परिणमते हैं। वो कर्म का विपाक, जो कर्म आया फल देने के लिए, उसको विपाक कहा। वो कर्म का विपाक होने से उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है, मिथ्यात्व जो कर्म है उसमें अचेतन जड़ पुद्गल रस भरा पड़ा है, जिसको अनुभाग रस कहने में आता है।
अनुभाग रस का कार्य क्या? तो कि अनुभाग रस के कारण फल देने की शक्ति होती है। तीव्र कर्म का उदय हो तो ज्यादा आकुलता करा दे, आकुलता बढ़ जाती है। तीव्र भय प्रकृति का उदय आया तो पूरे शरीर में से, आत्मा में से कंपारी छूट गई, ध्रुजारी हो गई। तो उससे मालूम पड़ता है कि कर्म का उदय वर्तमान में तीव्र चलता है। तो तीव्र फल देने की शक्ति या मंद फल देने की शक्ति वो कर्म के अनुभाग रस के कारण है। तो कहते हैं कि जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है वो मिथ्यात्वादी अजीव है। कर्म अजीव, कर्म का अनुभाग रस अजीव, कर्म का फल अजीव, कर्म का उदय यानी फल वो अजीव है। यहाँ तक बात बताई अजीव की। अब आगे, और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित हुआ। क्रोध कर्म का उदय आया, मैं क्रोधित हो गया। तो ये क्रोध ज्ञान में पकड़ में आता है। और तीव्र क्रोध आया। कोई बोलते हैं कभी कभी, हमने तो कभी इतना क्रोध करते हुए आपको देखा ही नहीं है। तो तीव्र क्रोध, तो कर्म का उदय तीव्र है, उसका फल तीव्र है। और जीव उसमें तीव्र कर्म के उदय में जुड़ गया तो उसके निमित्त से जीव भी विभाव रूप परिणमित हुआ। तो जो विभाव उत्पन्न हुआ वो तो जीव का कार्य है, वो तो जीव का विकार है, वो तो जीव का विभाव है, वो तो जीव की अशुद्ध पर्याय है। लेकिन कर्म का उदय आया इसलिए जीव ने विभाव किया कि जीव स्वयं अपने स्वभाव में टिक नहीं पाया, इसलिए विभाव हुआ। तो कर्म का उदय आना वो जीव अजीव का कार्य, और जीव स्वभाव में टिक नहीं पाया, स्वभाव से च्युत हो गया। तो जीव की सत्ता में जो विभाव उत्पन्न हुआ वो कार्य किसका? तो कि वो कार्य जीव का, वो तो चेतन का विकार है, चेतन की अशुद्ध पर्याय है, वो तो चेतन का विभाव है, विकार है, चेतन की अशुद्धता है। अशुद्धता है फिर भी चैतन्यमय परिणाम है, इसलिए वो जीव है। तो यहाँ दो बात बताई, अजीव के परिणाम भी बताया, जीव के परिणाम भी बताया। जीव के भी 3 परिणाम बताया, अजीव के भी 3 परिणाम बताया। अजीव में भी मिथ्यात्व अज्ञान अविरति बताया, जीव में भी मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति बताया।
दोनों में क्यों बताया? तो कि दोनों में ऐसा होता है इसलिए बताया। ये दोनों में क्यों बताया? कि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसलिए बताया। निमित्त नैमित्तिक संबंध कब बनता है? तो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध में कम से कम 2 द्रव्य होना चाहिए। तो एक द्रव्य अजीव है, दूसरा जीव है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ बनता है? 2 द्रव्य के बीच में नहीं बनता, 2 द्रव्य के गुण के बीच में नहीं बनता, 2 द्रव्य की भूतकाल की पर्याय के बीच में नहीं बनता, 2 द्रव्य के भविष्य की पर्याय के बीच में नहीं बनता, सिर्फ 2 द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो यहाँ 2 द्रव्य लिया, एक अजीव, उसमें कर्म का उदय लिया, दूसरी तरफ जीव, उसमें जीव के विकारी भाव लिए। अजीव की ओर से 3 प्रकार का परिणाम लिया, तो जीव की ओर से भी 3 प्रकार का परिणाम लिया। तब अजीव और जीव के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बना। तो पहले इतना सिद्ध किया कि अजीव भी 3 प्रकार से परिणमित हो सकता है, जीव भी 3 प्रकार के परिणमित हो सकता है, फिर भी दोनों अपने अपने परिणाम का करता है। ऐसा दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान और भेदरूप ज्ञान हो जाए तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है। जो अज्ञानी अज्ञान पूर्वक मैं परद्रव्य के परिणाम का करता हूँ, ऐसा विपरीत अभिप्राय छूट जाना वो सम्यक दर्शन। कर्म के उदय के कारण जीव में विभाव होता है, ऐसा विपरीत अभिप्राय छूट जाना वो सम्यक दर्शन है। अब लास्ट पैराग्राफ, उसमें क्या बताया? अहीं ऐसा जानना कि, ये गाथा में ऐसा जानना कि मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियों है। वो पुद्गल द्रव्य के परमाणु है। मिथ्यात्व अज्ञान अविरति जो अजीव के परिणाम है, उसको पुद्गल द्रव्य के परमाणु का कार्य बताया। अब ऐसे पुद्गल से भिन्न जीव का स्वरूप बताते हैं। जीव के स्वरूप में क्या बताया? जीव उपयोग स्वरूप है। उपयोग स्वरूप यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप है। जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वरूप। उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। तो जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप એટલે ज्ञान दर्शन जीव का स्वस्वभाव है। उसको उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने से उसका यानी उदय का जो स्वाद आता है उस आकार रूप उपयोग हो जाता है। उसका अर्थ कल करेंगे, समय हो गया है। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर
બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવીર ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમૂહ મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.